नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका। देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, उनके करीबी नेता ने बीजेपी छोड़ शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। आगे इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का बहुत बड़ा दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। ये सरकार बीच में ही गिर जाएगी। किस तरीके से दावा किया गया, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हार जाएगा एनडीए गठबंधन। यह दावा सुहेल देव पार्टी के मुखिया और एनडीए के सहयोगी दल के नेता प्रकाश राजभर की तरफ से किया गया, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है। अचानक वो जो है ब्रुनेई पहुंचे, जहां पर उन्होंने मस्जिद के अंदर विजिट किया है, जिसके बाद देश के अंदर हलचल बढ़ गई। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक महिला के साथ, लड़की के साथ गलत काम करने के मामले में पकड़ लिया गया है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भी एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हमास के साथ सीजफायर करने वाली डील को लेकर के नेतन्याहू और उनके मंत्री आपस में भिड़ गए हैं, यानी इजराइल के अंदर दोफाड़ हो चुके हैं सरकार में। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। स्क्रीन के ऊपर ये खबर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता समरजीत सिंह घाटगे ने शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी का दामन थाम लिया है। समरजीत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता बताए जाते हैं। समरजीत अपने समर्थकों के साथ एनसीपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान शरद पवार के साथ एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल भी मौजूद रहे हैं। जानकारी के अनुसार शरद पवार कागल, अतूर और गढ़हिंजल विधानसभा सीट से समरजीत घाटगे को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार में उच्च वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ यहां से पिछले 25 सालों से एनसीपी से चुनाव जीत रहे हैं। शरद पवार का साथ छोड़ हसन मुशर्रफ अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद इस सीट पर शरद पवार का कोई कैंडिडेट नहीं बचा था और अब जो बीजेपी से आए हुए नेता हैं उनको यहां से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन यह बीजेपी के लिए दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी एनडीए यानी मोदी जी के गठबंधन में जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, ये बीच में ही गिर जाएगी। ये दावा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस के मीडिया प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की तरफ से किया गया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। पवन खेड़ा ने दावा किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। खेड़ा ने कहा कि समझौता नहीं करने के अपने कथित रुख के कारण भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की राजनीति कर ही नहीं सकती, इसलिए उसकी सरकार जल्द ही गिर जाएगी। कांग्रेस नेता ने इंदौर में प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा है कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती हुई नहीं दिख रही है। इस दावे के आधार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में महज 240 सीटों पर सिमटने के कारण भाजपा का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, जब आप समझौता करना नहीं चाहते हैं तो आप गठबंधन की राजनीति नहीं कर सकते। अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
यानी बीजेपी एनडीए सरकार अपना कार्यकाल केंद्र के अंदर पूरा नहीं करेगी। ये दावा पवन खेड़ा की तरफ से किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यूपी के अंदर बाईपोल इलेक्शन 10 सीटों पर जो होने वाले हैं वो बीजेपी हार सकती है। ये दावा राजभर की तरफ से किया गया है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। विपक्ष पर जुबानी हमला करते हुए राजभर ने कहा कि विपक्षी लोग कहते हैं कि उपचुनाव इलेक्शन सत्ता का चुनाव होता है। जनता भी जानती है कि किसको चुना है, कि इसलिए जनता भी सत्ता के पक्ष में खड़ी रहती है। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का हाल देखने को मिल रहा, उसके मद्देनजर इशारों में राजभर ने यह संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाईपोल इलेक्शन में इस बार उनके गठबंधन की दाल गलने वाली नहीं है और शायद वो चुनाव हार भी सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ब्रुनेई के अंदर एक मस्जिद विजिट करने के लिए पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों को जो है देखने के बाद अब लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं को भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला करने वाले जो बयान आ रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई में जाकर के मस्जिद का दौरा कर रहे हैं और मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं। आखिरकार इसका मकसद क्या है? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी जिस तरीके से आज हमारे देश के अंदर देखने को मिल रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर नीतीश राणे नाम का एक बीजेपी का नेता और विधायक लगातार मस्जिदों में घुस कर मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी उस पर कुछ बोलते भी नहीं है, दूसरी तरफ मस्जिदों में जाकर के विजिट कर रहे हैं। हालांकि ये कैसा मैसेज है, ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बिहार में बीजेपी नेता पर रेप के आरोप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस खबर को देखिए। गया के पूर्व विधायक काली राम के पुत्र नरेश राम तुरी ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ गलत काम किया। इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद मामला सामने आने पर गया की पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता नरेश राम तुरी को गिरफ्तार कर लिया है। 30 अगस्त को ही पीड़िता के परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। नरेश राम तुरी जो है बीजेपी का प्रदेश स्तरीय नेता है और उसकी तरफ से इस तरीके की घटना करना यह अपने आप में दर्शाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना असर कर रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर नांदेड़ में एक कोचिंग टीचर के साथ 16 साल की जो लड़की है उसके साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। लोगों ने इसके चलते जबरदस्त बवाल किया है। कई जगहों पर तोड़फोड़ के भी मामले सामने आए हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर के अब इजरायली सरकार में दो फाड़ हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा में करीब 11 महीने से जारी जंग का कोई समाधान नहीं निकल पाया। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में महीनों चली बातचीत बेनतीजा रही। इसी वजह से इजरायली प्रधानमंत्री की नई शर्तें थी, जिनकी वजह से हमास ने सीज फायर डील से इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो दूसरा प्रस्ताव बाइडेन की तरफ से यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से नेतन्याहू के सामने रखा जाना है सीज फायर को लेकर के, इससे पहले ही नेतन्याहू के मंत्री उनसे बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो इस डील पर जो है सहमत नहीं होंगे, जिसके चलते नेतन्याहू असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।